हेलो फ्रेंड, आज हम आपको माता संतोषी की अनसुनी कथा सुनाने जा रहे हैं। शुक्रवार के दिन इस कथा का श्रवण करने से माता की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। जब कोई भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से सच्ची निष्ठा के साथ संतोषी माता की पूजा आराधना करता है, उनकी कथाओं का श्रवण करता है, तो माता संतोषी उससे प्रसन्न होकर उसके जीवन में स्थायी सुख सौभाग्य देती हैं। यह कथा विशेषकर उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जिनके जीवन में आर्थिक परेशानियां रहती हैं, जिनके जीवन में धन आता तो है परंतु वह टिकता नहीं है, जहां रोज के जीवन में तनाव कलह बना रहता है या व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे पा रहा। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से माता संतोषी की कथा श्रवण करता है उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों की पूजा पाठ व्रत करने से फल मिलता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था, मणिपुर। उस गांव में तो शांति थी, पर गांव के लोगों में बिल्कुल भी शांति नहीं। इसी गांव में निशांत नाम का एक बालक रहता था। उसकी उम्र 10-11 साल की थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी रहती थी और बचपन की मासूम के बजाय एक उदासी रहती थी। उसका अपने कहने के लिए कोई नहीं था सिवाय एक बूढ़ी गाय, जिसे वह गाय माता कहकर पुकारता था। ये गाय माता भी गाँव वालों के लिए एक बोझ थी, जो दूध नहीं देती थी और बस खाती। वो दोनों उसी गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। उन्हें कोई खाने पीने को कुछ नहीं देता। गांव के लोग जो अपने में ही मस्त रहते थे, वही गांव वाले निशांत और उसकी गाय माता को तिरस्कार की नजरों से देखते थे। उन्हें लगता था कि ये लोग केवल बोझ हैं। जब निशांत भूख से तड़पता हुआ किसी के द्वार पर जाता तो उसे अक्सर दुत्कार सभी लोग उससे कहते, जाओ यहाँ, तुम्हें खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ गाँव वाले कहते, ये अनाथ लड़का और इसकी एक बूढ़ी गाय, कब तक हम इसका बोझ उठाएंगे। उनकी ये बातें निशांत के मन को चीर देती। वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था, बस उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। भूख और उपेक्षा से उसका शरीर भी कमजोर हो रहा था। उसकी हड्डियों का साँचा साफ दिखता था। गौ माता भी सूखती जा रही थी। बस वही दोनों एक दूसरे का सहारा थे। गौ माता उसे अपनी आंखों से दिलासा देती और निशांत अपनी सारी बातों को गौ माता की पीठ को सहलाते हुए भूलने की कोशिश करता। एक दिन जब भूख असहनीय हो गई, तब निशांत गांव के पास बैठी हुई एक वृद्ध साधु के पास गया। साधु महाराज ने उसकी दशा को देखकर पूछा, बेटा तुम इतना उदास क्यों हो। निशांत ने अपनी सारी बात उसे बता दी। गांव वालों की उपेक्षा, भूख और गाय माता की असहनीय स्थिति। साधु महाराज ने उसकी बात धैर्य पूर्वक सुनी और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, पुत्र, इस संसार में कष्टों का निवारण करने के लिए केवल सच्ची आस्था और भक्ति है। क्या तुमने कभी माता संतोषी के व्रत के बारे में सुना है। निशांत ने सिर हिलाकर मना किया। तब साधु ने बताया कि माता संतोषी का व्रत बड़ा ही चमत्कारी और फलदायी है। यह व्रत प्रत्येक शुक्रवार को रखा जाता है और इसमें खट्टे पदार्थ का सेवन निषेध है। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करता है, माता उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। निशांत को साधु की बातें सुनकर उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने साधु महाराज से कहा, क्या सच में महाराज संतोषी माता मेरी और गौ माता की मदद करेंगी। साधु महाराज ने मुस्कुराकर कहा, निश्चित रूप से, यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा और भक्ति होगी। निशांत ने तुरंत निश्चय किया कि वह माता संतोषी का व्रत करेगा। अगले ही शुक्रवार से उसने व्रत करना आरंभ कर दिया। ये उसके लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और अब उसे खट्टा भी नहीं खाना था। उसे पता था कि इस व्रत के लिए गुड़ और चने की आवश्यकता होती है, जो उसके पास नहीं थे। पहले शुक्रवार को वह भूखा ही रहा। उसने पानी के सहारे पूरा दिन व्रत किया। गौ माता उसे उदासी के साथ देखती रही, जैसे गौ माता उससे पूछ रही हो, मेरे बच्चे तू कुछ क्यों नहीं खा रहा। निशांत ने गौ माता की पीठ को सहलाते हुए समझाया, गौ माता, मैं माता संतोषी का व्रत कर रहा हूँ, देखना वह हमारी मदद जरूर करेंगी। निशांत की ऐसी श्रद्धा भक्ति भाव को देखकर गौ माता का हृदय भी पिघल गया। गौ माता भी मन ही मन सोच रही थी कि मेरा स्वामी इतनी तकलीफ में और मैं उनकी मदद कैसे करूँ। अगले शुक्रवार को जब निशांत भूख से बेहाल होकर अपनी झोपड़ी में बैठा था, गौ माता कुछ करती हुई दिखाई दी। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गई, जो गांव से कुछ दूर था। उस दिन गौ माता ने घास चढ़ने की बजाय मीठे फलों की तलाश की। उसकी पुरानी दुर्बल आंखों में एक नई चमक थी, अपने नन्हे स्वामी के लिए कुछ करने की ललक। कुछ देर बाद गांव वाले और निशांत हैरान रह गया। गौ माता अपनी पीठ पर कुछ रसीले मीठे फल लेकर वापस आईं और वे फल ऐसे थे जो आमतौर पर उस जंगल में नहीं मिलते थे या
कह सकते हैं उस मौसम में नहीं मिलते थे। निशांत की आंखों में विश्वास का गहरा भाव था। निशांत ने मुस्कुराते हुए गौ माता की पीठ को सहलाते हुए कहा, गौ माता, आप ये फल मेरे लिए लाई हो? निशांत की आवाज में आश्चर्य और कृतज्ञता थी। गौ माता ने प्यार से उसकी तरफ देखा और अपनी गर्दन को झुलाया। निशांत ने गौ माता के लाए हुए मीठे फलों को खाया और अपना व्रत पूरा किया। निशांत का हृदय गौ माता के प्रति और संतोषी माता के प्रति कृतज्ञता से भर गया। अब हर शुक्रवार को ऐसा ही होता रहा। गौ माता स्वयं जंगल में जाती और निशांत के लिए मीठे मीठे रसीले फल लेकर आती। कभी रसीले मीठे आम जो बेमौसम के थे और कभी मीठे जामुन, तो कभी अनजाने से अत्यंत स्वादिष्ट बेल। गांव वालों को ये सब देख के बड़ा आश्चर्य होता था। सभी आपस में बातें करते, अरे इस बूढ़ी गाय में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई और अचानक से ये अजीब से फल कहाँ से ले आती है। वे आपस में फुसफुसाते, परंतु उन दोनों के प्रति कोई दया नहीं दिखाते थे, बल्कि उनमें से कुछ लोग तो उपहास करते। कुछ लोग कहते ये सब ढोंग है, भूखे पेट व्रत करेगा। इस प्रकार कई शुक्रवार बीत गए। माँ संतोषी के प्रति उसका विश्वास अटल था। एक दिन उसने जब 21वां संतोषी माता का व्रत पूर्ण किया, उस दिन आकाश में काले बादल अचानक से घिर आए। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। निशांत अपनी झोपड़ी में बैठा माता संतोषी का नाम जप रहा था। गौ माता उसके पास शांति से लेटी थी। अचानक से उसकी झोपड़ी के बाहर एक दिव्य प्रकाश चमका। गाँव वाले ने देखा कि निशांत की टूटी फूटी झोपड़ी के चारों ओर अचानक हरियाली छा गई। सूखे पेड़ लहरा उठे और उन पर रसीले फल उग आए। वह ऐसे फल थे जिन्हें उन्होंने कभी नहीं देखे थे। गांव की सूखी पड़ी नदी में निर्मल स्वच्छ जल बहने लगा और निशांत की झोपड़ी के सामने से एक मीठे पानी का झरना बहने लगा। यह सब इतना अद्भुत था कि गांव वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। एक गांव का व्यक्ति चिल्लाया और बोला, देखो ये सब क्या हो रहा है, यह तो चमत्कार है। दूसरा बोला, यह सब उस अनाथ लड़के की वजह से है। उसकी माता संतोषी ने सुन ली। अब उन गांव वालों के मन में और आंखों में पश्चाताप था। वे समझ गए थे कि उन्होंने एक पवित्र आत्मा और एक दिव्य गौ माता का अपमान किया था। गांव के मुखिया जो हमेशा निशांत के प्रति कठोर थे, यह सब देखकर सबसे आगे आए। यह सब आश्चर्य को देखकर उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने निशांत के आगे घुटने टेक कर कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, हमने तुम्हारी पवित्रता को पहचाना नहीं। हम कितने अंधे थे कि इस दिव्य गौ माता को और तुम्हें पहचान नहीं पाए। यह सब माता संतोषी का ही प्रताप है और जो तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई हैं। और सभी गांव वाले भी अपने अपने घर से निकलकर आ गए और सभी निशांत के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। हमें क्षमा कर दो बेटा, हमने तुम्हें भूखे रखा, हम इस अपराध के अपराधी हैं। निशांत ने सभी को धीरे से उठाया और कहा, नहीं, आप लोग पापी नहीं हैं, आप सभी लोग बस राह भटक गए थे। माता संतोषी ने आप सभी को सही राह दिखाई है। उस दिन के बाद उस गाँव में पूर्ण रूप से शांति हो गई। गांव वालों के व्यवहार में सुधार आया। अब वे दयालु और उदार बन गए। उन्होंने निशांत और गौ माता को सम्मान दिया। इसके बाद निशांत की झोपड़ी को एक सुंदर मंदिर में बदल दिया गया, जहां गांव के सभी लोग माता संतोषी की पूजा आराधना करने आने लगे। अब निशांत को ज्ञानी और पूज्य व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। हर शुक्रवार को सभी लोग माता संतोषी का मिलकर व्रत करते और निशांत और गौ माता को मीठे फल और भोजन देते। गौ माता ने भी अपनी शेष आयु मान और सम्मान से बिताई। वह अब एक बूढ़ी गाय नहीं थी, बल्कि माँ संतोषी के आशीर्वाद का प्रतीक थी। निशांत ने अपना शेष जीवन गांव वालों की सेवा में और माता संतोषी की पूजा आराधना में बिता दिया। यह कहानी आज भी गांवों में कथा के रूप में सुनाई जाती है, जो हमें यह याद दिलाती है, जो सच्ची भक्ति और अटूट श्रद्धा से, निस्वार्थ प्रेम से व्यक्ति का विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता संतोषी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाती हैं, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी। और व्यक्ति को ये भी याद रखना चाहिए कि दूसरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस हृदय में ईश्वर कब निवास कर जाएं। इस प्रकार इस वीडियो में माता संतोषी की पावन कथा यहीं पर समाप्त हुई। दूसरी कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाते थे, 1 कमाता नहीं था। बुढ़िया माई रसोई बनाती और 6 को अच्छा अच्छा भोजन कराती। उसके बाद जो भी बचता वो बचा कुचा भोजन 7वें बेटे को खाने को देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पे कितना प्रेम करती है। पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जो झूठा तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू बोली, जब अपनी आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद बड़ा त्योहार आया, घर में बहुत सारा भोजन बना।
लड़का सच जानने के लिए सरदर्द का बहाना बनाकर चुपचाप रसोई में दुबक कर बैठ गया। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने सभी के लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाकर सभी को अच्छा अच्छा भोजन कराया। जब सारे भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से बचा कुचा भोजन एक थाली में निकाल कर रख दिया और छोटे बेटे को आवाज लगाई कि बेटा आकर भोजन कर ले। वह सब कुछ देख चुका था, इसलिए उसने माँ से कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कल जाता है तो आज जा, और यह कहकर वह घर से निकल दिया। चलते समय रास्ते में उसे पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह पत्नी से बोला, मैं परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, इसे रख लो और मुझे कुछ अपनी निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है, इसी को ले जाओ। और यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ छाप दिए। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उसने कहा ठीक है। साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह दुकान का सारा लेन देन अच्छे से करने लगा। साहूकार के पास 8 नौकर थे। सभी चक्कर खाने लगे कि ये बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और उसकी पगार दुगनी कर दी और उसे अपने साझेदार बना लिया। कुछ वर्ष में अब वह भी एक नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर परदेश चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। घर का सारा काम कराने के बाद उसे लकड़ी देने के लिए जंगल भेजते। आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसे देते और नारियल की नरेली में से पानी दिया जाता। एक दिन जब वह लकड़ी लेने रास्ते में जा रही थी, बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत पूजन करती उसे दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर सभी से पूछती है कि आप लोग ये सब क्या कर रही हैं, और कथा सुनने लगी। उसके बाद सभी से पूछा, ये किन देवी का व्रत है और इनका व्रत करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इसका विधान मुझे बताओगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री ने कहा, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो भी कामना हो वो सभी संपूर्ण रूप से पूर्ण होती है। तब उसने उनसे व्रत करने की विधि पूछी। तब उस स्त्री ने बताया, 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा भक्ति भाव से जितना बन सके प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहानी कहकर व्रत को पूर्ण करना। बीच में व्रत नियम छूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। इसके बाद कथा कहानी कहना और सुनना सुनाना। यदि कथा सुनने वाला कोई ना हो तो जल के आगे घी का दीपक जलाकर कथा कहानी कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पूर्ण रूप से पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा दे देती। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 साल में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो घर परिवार के लोगों को लेना। घर के ना मिले तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर व्रत का उद्यापन करना और यथाशक्ति दक्षिणा देकर व्रत का नियम पूर्ण करना। उस दिन व्रत में खटाई ना खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वापिस आ गई। रास्ते में उसने लकड़ी को बेचा और उनसे गुड़ और चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे आने पर पूछा, ये किसका मंदिर है? सभी ने बताया कि ये संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में आकर उनके चरणों में लौटने लगी और दुखी होकर विनती करने लगी, हे माता, मैं निपट अज्ञानी हूँ, मैं व्रत के नियम को कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करें, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे और उनके बच्चे कहने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, पैसे भी आने लगे, अब तो काकी की खातिर होगी। यह सुनकर वह बेचारी साधारण स्वभाव से बोली, भैया कागज आए या रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर के संतोषी माता के मंदिर में गई और माता के चरणों में आकर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, हे माता, मैंने कब आपसे रुपया मांगा था? मैं तो अपने पति को चाहती हूँ कि वह वापिस आ जाए। मुझे तो मेरे सुहाग से काम है, मैं अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनकर बावली होकर घर में काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन उसे तो याद भी नहीं। अब मुझे उसे याद दिलाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरे घर
कुछ बार है या नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, मुझे क्या कमी है? माँ बोली, अरे भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, कैसे जाऊँ, लेन देन का हिसाब है, परदेश की बात है। माता ने उसे घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का काम काज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर की ओर चल पड़ा। वहाँ बहू रोज लकड़ियाँ बीन कर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख की बात कहकर आती थी। एक दिन माता ने उसे कहा कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी के किनारे थोड़ी लकड़ियां रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज लगाना कि सासू माँ लकड़ियां ले लो और भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी के किनारे लकड़ियां रख दी। उसे देख बेटे को भूख लगी थी। वह रोटी बनाकर खाकर चला। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज देने लगी, कहने लगी, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोल में पानी दो। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज 4 बार खाती है और आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। यह सारा दृश्य देखकर बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा कही। तब पति की आज्ञा पाकर उसने अपने जेठ के लड़कों को आमंत्रित किया। जेठानी को पता था कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई जरूर मांगना। बच्चों ने भर पेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगाकर बैठ गए। खटाई न मिलने पर बच्चों ने अपनी चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माँ नाराज हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़कर ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। तभी उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर वापस आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा में पैसे न देकर उन्हें फल दिया। इससे संतोषी माता अत्यंत प्रसन्न हुई और बहू को जल्द ही जल्द एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन माता ने सोचा, ये मेरी इतनी पूजा आराधना करती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़चनी से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। देहरी पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के चिल्लाकर भगाने लगे, खिड़कियां बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे सामने आई है, वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। सास बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ, यह संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिया और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। इस प्रकार संतोषी माता की कथा पूर्ण हुई। हे संतोषी माता, आपने जैसे बहू को फल दिया वैसे ही फल अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी को प्रदान करें। तो ये थी संतोषी माता की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।